गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक इन कैलकुलस, दैट इज कंटिन्यूटी। तो स्टार्ट करते हैं क्या कंटिन्यूटी। देखिए, जब भी हम कैलकुलस की बात करते हैं, सो वी हैव डिवाइडेड कैलकुलस इन टू पार्ट्स। वन इज डिफरेंशियल कैलकुलस एंड द अदर वन इज इंटीग्रल कैलकुलस। तो अगर डिफरेंशियल कैलकुलस की बात करूं, है ना, डिफरेंशियल कैलकुलस मीन्स जिसमें फंक्शंस आपका ये लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी एंड एप्लीकेशन डेरिवेटिव एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इन टॉपिक्स की बात हो, दैट इज डिफरेंशियल कैलकुलस। एंड इंटीग्रेशन वगैरह की बात हो, उसमें इंटीग्रल कैलकुलस। तो डिफरेंशियल कैलकुलस का जो बेसिक पर्पस है ना, जो बेसिक पर्पस है डिफरेंशियल कैलकुलस का, वो है टू प्लॉट ए कर्व। अब देखिए, फ्रॉम वेरी फर्स्ट चैप्टर जब हम फंक्शंस पढ़ते हैं तो हमने डोमेन और रेंज के बारे में चीज़ों को पढ़ा है कि डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा। बेसिकली द थिंग्स आर कि किस वैल्यूज़ पे एक ग्राफ बन रहा है या बन सकता है, किन वैल्यूज़ पे फंक्शन डिफाइंड हो रहा है, नहीं हो रहा है, कि रेंज कहाँ तक जा सकती है ना, इवन और फंक्शंस, यही सब हमने डिस्कस किया। ठीक है, अब जिन पॉइंट्स पे डिफाइन नहीं हो रहा था उसको डिफाइन करना सिखाया हमने लिमिट्स में, है ना। लिमिट्स में हमने देखा कि कैसे हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जहाँ चीज़ें डिफाइन नहीं थी वहाँ हमने डिफाइन किया गया है। देन आफ्टर आपके पास चैप्टर आता है कंटिन्यूटी। द नेम इटसेल्फ एक्सप्लेन्स कि इसमें है क्या। अब देखिए, कंटिन्यूटी का मीन्स मतलब है लगातार, रेगुलर। तो जब एक ग्राफ रेगुलर चलता है उसको बोलते हैं कंटिन्यूअस है कर्व, है ना। कोई ग्राफ अगर लगातार चल रहा है दैट ग्राफ इज कंटिन्यूअस, बट अगर बीच में ब्रेक आ गया दैट ग्राफ इज डिसकंटिन्यूअस। तो इस डेफिनेशन, मतलब इस नाम से ही हम स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिफाइन द ग्राफ एफ एक्स। बिल्कुल सिंपल बातें करते हैं। लेट दिस कर्व इज y इक्वल्स टू एफ एक्स। ये आपका ग्राफ है y इक्वल्स टू एफ एक्स। ठीक है जी, ये हमने कोई भी ग्राफ बना लिया है, आप इसको यहाँ नाम डाल दीजिए y इक्वल्स टू एफ एक्स एंड ऐसे कुछ भी बना दिया हमने ना। और मैंने कहा कि दिस एक्सिस, लाइक दिस एक्सिस एक्स एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका हो गया है y एक्सिस। अब समझिए चीजों को, लगातार मीन्स जैसे आप देखिए, विदाउट इवन इस मार्कर को उठाए मैं पूरा कर्व स्केच कर सकता हूँ। अगर ऐसा पॉसिबल है दैट फंक्शन, तो दैट एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, है ना। बेसिकली डिफाइन करते हैं, टेक्निकली हम कैसे डिफाइन करेंगे कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस, है ना। लेट्स सपोज करते हैं दिस वैल्यू इज ए एंड दिस वैल्यू इज बी। यहाँ पे कंटिन्यूअस की बात हो रही है, तो मैं सिंपल सी बात करता हूँ, मैं बात करता हूँ किसी पर्टिकुलर पॉइंट की, एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में इस पर्टिकुलर पॉइंट को नाम दे देता हूँ P। अगर हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है तो कैसे कंटिन्यूटी चेक करेंगे, कैसे हम कह सकेंगे कि जो ग्राफ है आपका ये लगातार चल रहा है। ये तो मैंने बोल दिया सिंपल सी बात कि मार्कर नहीं उठाया तो कंटिन्यूस हो जाएगा, बट अगर मैं टेक्निकली इसको डिफाइन करूँ, कंसेप्चुअली डिफाइन करूँ, तो कैसे हम डिफाइन करेंगे कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं, है ना। सो लेट अस डिस्कस कंटिन्यूटी एट x इक्वल्स टू p। कंटिन्यूटी एट x इक्वल्स टू p, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे कोई बात ना। मैंने कहा कि कंटिन्यूअस का मीन्स है कि कर्व लगातार चल रहा है। तो एक सिंपल सी बात मैंने बोली कि इस पॉइंट P पे जो फंक्शन की वैल्यू है, इस पॉइंट P पे आपकी P पॉइंट पे वैल्यू, P से जरा सी पहले वैल्यू, P से जरा सी पहले और P से जरा सी बाद। मैं कहता हूं P के जरा सी बाद, जरा सी पहले। अगर वैल्यू सेम आती है दैट मीन्स कि ये ग्राफ, अगर वैल्यू अप्रोक्स सेम आती है तो हम ये कहेंगे कि ये ग्राफ ब्रेक नहीं हो रहा है, ये इससे पहले भी जस्ट इसको अप्रोच करने की कोशिश कर रहा था और इसके बाद भी इससे जस्ट पास की वैल्यू है। तो हम ऐसे डेफिनेशन को बोलेंगे कंटिन्यूटी मीन्स जरा सी पहले अगर मैं देखूंगा, लेट्स सपोज कर दीजिए P पे ये पॉइंट है f ऑफ P, और जरा सी पहले मैं देखूंगा, लेट दिस पॉइंट, जरा सी पहले वाला जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज P माइनस H।
वेयर h टेंडिंग टू 0 अप्रोक्सीमेटली। टेंडिंग टू 0 का मतलब बिल्कुल p के पास का पॉइंट है, तो जरा सी पहले और जरा सी बाद वाला पॉइंट मान लेता हूँ x इक्वल्स टू p प्लस h एंड लिमिट h टेंडिंग्स टू 0, p से जरा सी बाद और जरा सी पहले। अगर वैल्यू p के अप्रोक्सीमेट है देन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू p, क्योंकि उससे जरा सी पहले और जरा सी बाद मुझे पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ी है, वैल्यूज अप्रोक्सीमेटली सेम आ रही है, तो कर्व में कोई ब्रेक नहीं है। तो मैं डेफिनेशन कैसे डिफाइन कर रहा हूं कि इस पर्टिकुलर पॉइंट p पे वैल्यू, इस पर्टिकुलर पॉइंट से जरा सी पहले वैल्यू p माइनस h, जहां पे h क्या है टेंडिंग टू 0, लिमिट आपने पढ़ा है, आपको क्लियर होगी ये बात। एंड दिस जरा सी बाद वैल्यू s टेंडिंग टू 0 f ऑफ p प्लस h। तो ये आप देख लीजिए, इस चीज को p से जरा से पहले इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। इस ये जो बाद वाली बात है इसको हम बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट मतलब पर्टिकुलर पॉइंट से जरा सी बाद के बाद, लेफ्ट मतलब जरा सी पहले के बाद, और ये है वैल्यू एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है जी, ये है वैल्यू एट पॉइंट p। तो अगर आपका लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस पर्टिकुलर पॉइंट पे वैल्यू अगर सेम आ जाता है, दैट मीन्स कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू a। ठीक है जी, आप बिल्कुल देख सकते हैं कि किसी भी पॉइंट पे अगर मैं डिफाइन करूंगा तो इस तरह से मैं आपको बता सकता हूं, आपको शायद थोड़ी सी इमेजिनेशन हो इस चीज से कि कैसे कंटिन्यूअस रह रहा है ना। और इसी चीज का हम यूज करते हैं आगे की बातों में। देखिए ध्यान से, मैंने कहा कि ध्यान से देखिएगा, एक ग्राफ बनाया मैंने आपको, ऐसे ग्राफ बनाया, ऐसे, ठीक है जी, ऐसे करके मैंने एक ग्राफ बनाया है और आपको कहा है कि दिस इज आवर x एक्सिस एंड दिस इज आवर y एक्सिस। ठीक है ना, बाद में करेंगे चीजों को डिफाइन, जस्ट देखते हैं हो क्या रहा है और क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं, डेफिनेशन ही क्यों हम बोल रहे हैं, है ना। तो अब ध्यान से देखिए, वैसे तो मुझे ब्रेक दिख गया है, मुझे दिख रहा है कि फंक्शन यहाँ पे टूट गया है, डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, लगातार नहीं चल रहा है, बट हम सोचते प्रैक्टिकली हुआ क्या है ना। लेट दिस पॉइंट इज x इक्वल्स टू a एंड वी हैव टू चेक कि whether the function is continuous or discontinuous। देखने से मुझे पता चल रहा है कि ग्राफ ब्रेक हुआ है, बट बाय कंसेप्ट्स हम कैसे डील करेंगे। तो मैंने जरा सिंपल सी बात बोली है सर कि अगर सबसे पहले मैं कहूंगा कि x इक्वल्स टू a पे क्या वैल्यू है, ठीक है, तो आप ये देखिए कि सबसे पहले मैं कहूंगा कि वैल्यू एट a, लेट्स सपोज करते हैं कि ये जो वैल्यू एट a है, दिस पॉइंट इज f ऑफ a, f ऑफ a। तो सबसे पहले मैं देखूंगा वैल्यू एट f ऑफ a, सो एट a वैल्यू इज f ऑफ a, ठीक है, एट x इक्वल्स टू a। सबसे पहले तो यही बात है। अब हम बात करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट की। लेफ्ट हैंड लिमिट मींस a से जरा सी पहले, अब देखिए ध्यान से, a से जरा सी पहले का मींस है a माइनस h, और जहां पे h इज टेंडिंग टू 0 अप्रोक्स। ठीक, तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब है कि हम फंक्शन में पुट करेंगे a की जगह a माइनस h एंड लिमिट h इज अप्रोचिंग टू 0। और अगर आप ध्यान से देख रहे हैं कि h अगर अप्रोक्सीमेटली 0 हो गया तो दिस वैल्यू इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू f ऑफ a। आप यहां से भी देख सकते हैं प्रैक्टिकली, जैसे जैसे पॉइंट पास जाएगा ये वैल्यू भी f ऑफ a के पास जाएगी, और जैसे ये h 0 हो जाएगा तो ये a बन जाएगा और ये f ऑफ a बन जाएगा। सो हमें तो कहा ही ये गया है कि एट x इक्वल्स टू a वैल्यू f ऑफ a है, और यहां अगर h टेंडिंग टू 0 करता हूं तो दिस इज f ऑफ a। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और इस पॉइंट पे वैल्यू आ रही है सेम। बट अगर मैं बात करता हूं राइट हैंड लिमिट की,
RHL। तो अब देखिए एट x इक्वल्स टू a, राइट हैंड लिमिट की बात करता हूं तो दिस विल बिकम a प्लस h एंड h इज अप्रोक्सीमेटली 0। अब यहां चेंज देखिए, h ऑलमोस्ट 0 है तो वैल्यू यहां f ऑफ a के बराबर आ रही है, बट जैसे ही मैं a के बाद गया, जैसे ही मैं a के बाद गया, मेरी वैल्यू दिस इज a प्लस h, जैसे ही मैं a के बाद गया ये जो ग्राफ है ये जंप कर गया किसी और वैल्यू पे जो कि f ऑफ a के बराबर नहीं है, ये कोई और वैल्यू है। सो हम नहीं कह सकते कि दिस वैल्यू है ना, ये वैल्यू आप नहीं कह सकते कि f ऑफ a के बराबर है। तो हम ये कहेंगे यहां पे कि भाई साहब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट ये तो बराबर ही नहीं है और f ऑफ a ये बराबर थी, है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है, f ऑफ a बराबर है, बट राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है। ये जंप कर गया, जंप कर गया मींस लगातार नहीं चला पेन, मुझे जरा सा पहले जरा सी बात, पेन लगातार चलना चाहिए था उस पॉइंट के, बट नहीं चल रहा है। तो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू a। ठीक है जी, है ना। अब यहां से हम डील करते हैं कि कैसे हम कंटिन्यूटी को डिफाइन करें। वैसे तो मैंने कर दिया है, बट ग्राफ से हम कैसे कैसे डील कर सकते हैं, कब कब फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो सकता है, कब कब फंक्शन कंटिन्यूअस हो सकता है ना। चलिए, तो ग्राफ से कुछ पॉइंट्स है, वहां से हम थोड़ा डील करेंगे कैसे कब कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस इन सब के बारे में, जैसे आप समझिएगा बात। सो फॉर कंटिन्यूटी मैं यहां से एक बात लिखूंगा, एक नोट करके लिख लेंगे कि फॉर ए फंक्शन टू बी कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू a, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू एट f ऑफ a विल बी इक्वल। ये मस्ट सिचुएशन है, अदरवाइज फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं हो पाएगा। या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट मींस लिमिट h अप्रोचिंग टू 0, दिस इज f ऑफ a माइनस h, f ऑफ a प्लस h एंड दिस इज f ऑफ a। अगर ये तीनों वैल्यू सेम होती हैं तो ही हम कहेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, अदरवाइज फंक्शन नहीं होगा कंटिन्यूअस अगर इनमें से कोई भी चीज वायलेट होती है तो। ठीक है जी, चलिए देखिए ध्यान से ना, कुछ ग्राफ्स के बारे में बात करते हैं। मान लीजिए मैं एक ग्राफ ऐसे बनाता हूं, है ना, हमने ये ग्राफ बनाया है। अब देखिए इसमें हम चीजों को पहचान सकते हैं। लेट्स सपोज करते दिस पॉइंट इज a, दिस इज x इक्वल्स टू a। यहां पे हम देख सकते हैं कि जो आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट है, लेफ्ट हैंड लिमिट मींस a से जस्ट पहले, वो तो ये आ रही है, बट f ऑफ a पे वैल्यू आ रही है, ये इंक्लूड हो रहा है, डार्क सर्कल है, एंड a से जस्ट बाद भी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली सेम आ रही है। मींस हम ये कहेंगे कि राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू एट a इज सेम बट डज नॉट इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड लिमिट। So function is discontinuous, function is discontinuous at x equals to a। ठीक है जी, और समझिए कुछ और ग्राफ से डील करते हैं, है ना। देखिए एक ग्राफ में ऐसे बनाता हूं कि
ये एक्स एक्सिस, ये है अपना वाई एक्सिस, ठीक है ना, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। और मैंने आपका जो ग्राफ है वो बना दिया है ऐसे कि ऐसे बनाया और यहाँ से ऐसे बना दिया, ठीक है। यहाँ पे समझेंगे है क्या, दिस इज ओपन सर्कल। तो इस पॉइंट के अबाउट बात करेंगे सब कुछ क्या है क्या नहीं है, जस्ट ग्राफ से आपको क्लेरिफाई करा रहा हूँ विदाउट सॉल्विंग एनीथिंग, है ना। तो अगर आप देखें जरा सी पहले वैल्यू ए से जस्ट पहले वैल्यू देखता हूँ, मीन्स ए माइनस एच पे, एक्स इक्वल्स टू ए माइनस एच पे, वेयर एच इज अप्रोचिंग टू 0, या फिर जरा सी बाद वैल्यू देखता हूं, तो दिस वैल्यू आप यहां पे एक चीज ऑब्जर्व करेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, दे आर सेम बट does not equals to f of a, and f of a is not defined here. f of a की वैल्यू कहीं दी नहीं गई है, means f of a is not defined. So function is again discontinuous at x equals to a. फंक्शन फिर से डिसकंटिन्यूअस हो गया है at x equals to a. आप देख सकते हैं कि मेरी तीनों सिचुएशंस एक साथ सेटिस्फाई होनी चाहिए, मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, ये तीनों एक साथ जब सेम होंगी तो हम कह देंगे कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है। एक आध ग्राफ और बना के दिखाते हैं आपको, हाँ, जिसमें और थोड़ी क्लियरिटी आए। मान लीजिए मैं ऐसे कहता हूँ कि एक ग्राफ ऐसे है, अब देखिए यहाँ पे दिस x इक्वल्स टू 0 की बात कर लेते हैं, दिस x इक्वल्स टू 0 y एक्सिस ना। अब देखिए ये लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, दे बोथ आर टेंडिंग टू इनफाइनाइट, है ना। और मज़ेदार बात ये होती है कि हम इनफाइनाइट्स को इक्वल नहीं कर सकते, मीन्स हम यहाँ पे ये भी नहीं कह पाएंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर है ना, दोनों इनफाइनाइट को जा रही है बट लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट ना, आपने पढ़ा है ये सब। तो अगेन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0, ठीक है जी। तो बेसिक डेफिनेशन फॉर कंटिन्यूटी आप समझेंगे, बेसिक डेफिनेशन फॉर कंटिन्यूटी इज, अगर हमें किसी पॉइंट पे कंटिन्यूटी पूछा गया है, दैट मीन्स आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट, आपकी राइट हैंड लिमिट और उस पर्टिकुलर पॉइंट पे वैल्यू सेम होनी चाहिए, दैट्स द ओनली बेसिक रूल फॉर कंटिन्यूटी। वो आप चाहे आप ग्राफ से बताएं, चाहे आप एनालिटिकल मेथड से बताएं, या फिर आप कोई और अप्रोच लगा के बताएं, यू हैव टू डील विद ऑल दीज 3 वैल्यूज एक साथ, और अगर तीनों सेम होती हैं तो ही फंक्शन कंटिन्यूअस है, अदरवाइज फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, है ना। डील करते हैं क्वेश्चन से, उसके बाद थोड़ा और देखते हैं चीज़ों को ना, स्टार्ट करते हैं ना। एक सिंपल क्वेश्चन करते हैं कि आपसे पूछा गया है, शो दैट फंक्शन, आपको फंक्शन ऐसे दिया गया है कि f(x) इज इक्वल्स टू
एक्स स्क्वायर प्लस 1 फॉर एक्स 0 to 1 या फिर 0 से 3 कर दिया मैंने, ठीक है ना। और ये एक आपको दे दिया गया है x -2 से 0 मान लीजिए, मैं इधर इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। क्वेश्चन आपको दे दिया है बस, ठीक है। और एक ऐसे दे दिया है आपको कि x जब -5 से -2 है ना, तो वैल्यू इज -x +1, ठीक है। आपसे क्वेश्चन दिया गया है कि शो दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x equals to 0 and x equals to -2, ठीक है जी। ये आपसे क्वेश्चन दिया गया है इस तरह का, ठीक है। अब देखिए, इस क्वेश्चन के बारे में अगर मैं डील करूँ ना, सबसे पहले मैं आपको ग्राफिकल अप्रोच बताना चाहूँगा, बिकॉज उसके बाद आपको एनालिटिकल बहुत अच्छे से क्लियर होगी, है ना। ग्राफिकल अप्रोच से मैं जाना चाहूँगा सबसे पहले, और उसके बाद फिर हम बात करेंगे एनालिटिकल अप्रोच की, ठीक है जी ना। ठीक, तो एक काम कर लीजिए, इसको ना x - 1 कर लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले डील करते हैं, लेट दिस इज x एक्सिस एंड y एक्सिस। ये है आपका x एक्सिस, सुनिए ध्यान से ना। x जब 0 से 3 है तो जो आपका ग्राफ है दैट इज x स्क्वायर प्लस 1, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ आता है ऐसा, ठीक है। 0 पे वैल्यू दे रहा है 1, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 0 पे वैल्यू दे रहा है 1, सो स्टार्ट फ्रॉम 1, है ना। और अपवर्ड पैराबोला है, क्वाड्रेटिक है, अपवर्ड पैराबोला है, तो इसकी जो वैल्यू है वो आएगी ऐसे, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे 0 से और ऐसे चल के ग्राफ जाएगा, और वैल्यू जब 3 होगी तो ये वैल्यू अप्रोक्सीमेट 3 पे देखेंगे तो वैल्यू आ रही है 10, तो 10 इंक्लूड नहीं करेंगे बिकॉज 3 इज नॉट इंक्लूड, दिस वैल्यू इज 10, दिस इज 3 एंड दिस वैल्यू इज 10। ये आपके पास 10 है और ये आपके पास दिस इज 0,10 एंड दिस इज 0,1 फर्स्ट। ये हमने 0 से 3 का ग्राफ स्केच किया है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे 2x + 1, इस लाइन के बारे में बात करेंगे। अब देखिए, जब x को मैं 0 पुट करूंगा तो ये वैल्यू दे रहा है 1, है ना। अब x को जब 0 पुट करेंगे तो ये वैल्यू आ रही है 1, मतलब 1 से ग्राफ स्टार्ट होगा, ठीक। और x को जब -2 पुट करूंगा तो वैल्यू आ रही है -3, तो आप देखिए ऐसे करके ग्राफ आएगा, दिस आप देख सकते हैं, दिस इज x = 0 पे, और ये -1/2 पे 0 हो रहा है, -1/2, 0 इज द पॉइंट जहाँ पे 0 हो रहा है। और ये पॉइंट अगर आप -2 पे देखेंगे तो दिस वैल्यू इज -3, दिस इज x -2, 0, एंड यहाँ पे जो आपकी वैल्यू आ रही है दिस वैल्यू इज 3, -3। चलिए, बहुत बढ़िया। उसके बाद बात करते हैं, नेक्स्ट इज x - 1 फ्रॉम -2 to -5, दिस पॉइंट इज -2 एंड दिस पॉइंट इज -5। सो -2 पे अगर मैं चेक करता हूँ तो आप देखिए वैल्यू वैसे इंक्लूडेड नहीं है, बट वैल्यू आ रही है -3 से स्टार्ट होगी, एंड -5 करता हूँ तो -6 चली जाएगी वैल्यू। सो मीन्स आपका जो ग्राफ है वो आएगा कुछ ऐसा सा ग्राफ चला जाएगा,
दिस इज y इक्वल्स टू x माइनस 1 और -5 पे आप वैल्यू चेक करेंगे तो दिस वैल्यू इज -6। ठीक है जी। अब हमें चेक करनी है कंटिन्यूटी एट x इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू -2। अब देखिए x इक्वल्स टू 0 का मतलब है ये पॉइंट आप देख सकते हैं, शायद कोई ब्रेकेज नहीं है ग्राफ में, यहाँ पे भी नहीं है। सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0 एंड -2। लेट अस डिस्कस दिस बाय एनालिटिकल मेथड ना। तो एनालिटिकल मेथड से देखिए इसमें अच्छे कंसेप्ट आएंगे ना। चेक फॉर कंटिन्यूटी एट x इक्वल्स टू 0। x इक्वल्स टू 0 पे इसकी कंटिन्यूटी के बारे में हम चेक कर रहे हैं। सबसे पहले हमने बताया आपको लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस पर्टिकुलर पॉइंट पे वैल्यू सेम होनी चाहिए। सो विल डिस्कस लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट के बारे में बात करते हैं और हम कर रहे हैं 0 पे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट विल बिकम लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 और पॉइंट क्या हो जाएगा, f ऑफ फंक्शन ऑफ 0 माइनस h। लेफ्ट हैंड लिमिट मीन्स 0 में से जरा सी कम वैल्यू, 0 से जरा सी कम। तो 0 से जरा सी कम, आप देखिए 0 से बड़ी वैल्यू पे तो ये फंक्शन आ रहा है और 0 से जरा सी कम वैल्यू पे फंक्शन आ रहा है ये 2x प्लस 1। सो मीन्स इस फंक्शन में 0 से कम वाली वैल्यू के फंक्शन में दैट इज 2 टाइम्स ऑफ, इसमें आप x की जगह पुट करेंगे 0 माइनस h प्लस ऑफ 1 एंड लिमिट h इज टेंडिंग टू 0। सो जब h को 0 करेंगे तो दिस वैल्यू विल बिकम 1। सो लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी आ गई है 1। अब मैं बात करता हूं राइट हैंड लिमिट की, RHL। तो सिंपली मैं कहूंगा राइट हैंड लिमिट का मतलब है h टेंडिंग टू 0 और फंक्शन में 0 ना पुट करके 0 प्लस h पुट कर देंगे। 0 प्लस h का मतलब है 0 से जरा सी बड़ी वैल्यू, 0 से जरा सी बड़ी वैल्यू मतलब फंक्शन हो गया ये आपका। सो यहाँ पे अगर आप डील करेंगे सो दिस विल बिकम 0 प्लस h का होल स्क्वायर प्लस 1 एंड लिमिट h इज टेंडिंग टू 0। सो जब आप h को टेंड कराएंगे 0 को, दिस वैल्यू विल बिकम 1। लिमिट्स हमें अच्छे से आता है भाई। एंड वैल्यू एट f ऑफ 0। सो आप देखिए 0 किसमें इंक्लूडेड है, किसमें इंक्लूडेड है 0, डायरेक्टली यहां देखेंगे 0 इसमें इंक्लूडेड है तो 0 पुट करेंगे। सो f ऑफ 0 इज 1, देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू एट 0 is same, तो function is continuous। ये है हमारा फर्स्ट पार्ट कि फंक्शन कंटिन्यूअस है एट x इक्वल्स टू a। ठीक है, एट x इक्वल्स टू 0। सिमिलरली ऐसे देखिए, check for continuity at x equals to -2। ठीक है जी, x equals to -2 पे कंटिन्यूटी हम चेक कर रहे हैं। तो अब देखिए कंटिन्यूटी -2 पे चेक कर रहे हैं, दैट मीन्स कि इस फंक्शन में आप ये कहेंगे कि हमें वैल्यू निकालनी है 2 से जस्ट पहले, दैट इज -2 माइनस h लिमिट दिस, जहां पे h इज टेंडिंग टू 0, दिस इज लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, तो आप देखिए इसको पुट करेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0, -2 से जस्ट पहले, -2 इज हेयर, -2 से जस्ट पहले आप देखेंगे, -2 से जस्ट पहले ये वाला फंक्शन आएगा। मींस इस फंक्शन में दैट इज x माइनस 1 में हमें पुट करना पड़ेगा x की जगह -2 माइनस h प्लस ऑफ 1, सॉरी माइनस ऑफ 1, और आप h को जब 0 करेंगे तो दिस वैल्यू विल बिकम -3। ठीक है, सेम आप राइट हैंड लिमिट के बारे में बात करेंगे कि लिमिट h टेंडिंग टू 0 एंड दिस वैल्यू विल बिकम f ऑफ
-2 प्लस एच। सो अब फंक्शन चेक करें -2 के जस्ट बाद, तो ये वाला फंक्शन है तो यहाँ पुट करेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0, 2 टाइम्स ऑफ x की जगह करेंगे -2 प्लस एच प्लस ऑफ 1। अब आप देखिए जब h को 0 करेंगे तो दिस वैल्यू विल बिकम -4 प्लस 1 दैट इज -3 एंड वैल्यू एट f ऑफ -2 इज यहाँ इंक्लूडेड है, यहाँ पुट करेंगे तो दिस वैल्यू इज -3। सो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू एट -2 is same, so function is continuous at x equals to -2। ठीक है भाई, देखो ये तो ना ऐसे नहीं करेंगे हम, अब कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हम ऐसे थोड़ी अब इतने लंबे लंबे तरीके से सॉल्व करेंगे सब कुछ। ये जस्ट आपको अप्रोच क्लियर करवाई है कि आपको समझ आए मीनिंग क्या है चैप्टर का। ठीक है, अब हम एक और अल्टरनेटिव बात करते हैं, है ना, वो हम हमेशा यूज़ करेंगे और बहुत इजीली क्वेश्चंस को करेंगे भाई ना। मैं अब ये इतनी फालतू चीज़ें नहीं बताऊंगा, ये मुझे समझ आनी चाहिए अब चीज़ें, ध्यान से सुनिएगा। देखो कंटिन्यूटी का मतलब है लगातार, डजेंट मैटर कि कौन इंक्लूड किया गया है कौन नहीं इंक्लूड किया गया है। कंटिन्यूटी मीन्स ग्राफ को लगातार चलना पड़ेगा। मीन्स अगर x 0 पे कंटिन्यूस हुआ, x इक्वल्स टू 0 पे कंटिन्यूस हुआ तो 0 के आसपास मेरी वैल्यू सेम आनी चाहिए। मैंने माना कि यहाँ पे 0 इंक्लूड नहीं किया गया है, बट मैं कहूँगा 0 से जरा सी पहले भी और 0 से जरा सी बाद भी वैल्यू सेम आनी चाहिए और 0 पे तो आनी ही आनी चाहिए। तो मैंने क्या किया, डायरेक्टली 0 को यहाँ सब्सटीट्यूट किया। भाई 0 से जरा सी बात करेंगे तो भी फंक्शन ये है, 0 को सब्स्टिट्यूट किया तो वैल्यू आ रही है 1, 0 पे भी वैल्यू आ रही है 1। 0 से जरा सी पहले बात करते हैं तो 0 को सब्स्टिट्यूट करते हैं, जरा सी पहले का मतलब 0 ही अप्रोक्सीमेटली, 0 माइनस एच मीन्स 0, एच इज टेंडिंग टू 0, तो 0 पुट करते हैं तो दिस वैल्यू इज ऑल्सो 1। तो मीन्स अगर उस पर्टिकुलर पॉइंट के आसपास वैल्यू सेम आ रही है तो फंक्शन इज कंटिन्यूस। मैं डायरेक्टली बोल दूंगा, यहाँ पे इतनी मेहनत करनी नहीं है मुझे, मैं डायरेक्टली यहाँ पे ये बोल दूंगा कि 0 पुट करिए आप। अगर आपसे कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल्स टू 0 पूछी गई है तो आप इधर भी पुट करिए और इधर भी पुट करिए। अगर वैल्यू आ रही है सेम सो फंक्शन इज कंटिन्यूस, अगर वैल्यू आ रही है डिफरेंट देन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस। ठीक है, हम ऐसे डील करेंगे क्वेश्चंस को। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन ना, उसकी हेल्प से हम समझते हैं बिना। देखिए एक क्वेश्चन से ही करेंगे, जैसे जस्ट ए मिनट, एक अच्छा सा क्वेश्चन उठा लेते कोई। हाँ ये कर लेते ना, ax plus 4 when x is less than 1, value is 3 when x is greater than 1, and एक ऐसे क्वेश्चन डिफाइन किया गया ना, आपको क्लियर करेगा कि कैसे हम शॉर्टली अप्रोच को यूज़ करें। तो मैंने कहा आपको कि फंक्शन इज कंटिन्यूस, एट एक्स इक्वल्स टू 1, सो फाइंड ए एंड बी। ठीक है, तो एक तो जी वो पुरानी अप्रोच है कि आप लेफ्ट हैंड लिमिट अलग से निकालेंगे 0 माइनस एच करके, सॉरी 1 माइनस एच करके, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे 1 प्लस एच करके, है ना, और एक करेंगे एच को 0। या फिर मैं अब डायरेक्टली बात करना चाहूँगा, मैं कहूँगा कि फंक्शन इज कंटिन्यूस एट 1, दैट मीन्स कि 1 से जरा सी पहले, 1 माइनस मीन्स 1 से जरा सी पहले,
वन से जरा सी बात, दैट इज राइट हैंड लिमिट, वन से जरा सी बात 1 प्लस एंड एफ ऑफ 1 दिस, ये जो वैल्यूज हैं ये सेम होनी चाहिए तभी फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। दैट मीन्स 1 पुट करने पे, है ना, 1 से जस्ट पहले का मतलब है 1 पुट करने पे दिस वैल्यू इज a प्लस 4 लेफ्ट हैंड लिमिट। आप डायरेक्टली x को 1 पुट करिए, दिस वैल्यू इज a प्लस 4। यहाँ आप देखिए राइट हैंड लिमिट पुट करेंगे, दिस वैल्यू इज b प्लस 1 एंड दिस इज इक्वल्स टू वैल्यू 3 है। तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो a की वैल्यू डायरेक्टली आपके पास आ जाएगी -1 एंड b की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2। सही है जी, a की वैल्यू आ जाएगी आपके पास -1, आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे और b की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2। ठीक है, और देखते हैं और अच्छा क्वेश्चन करते हुए ना, ये तो ऐसे जस्ट सिंपल बताया मैंने आपको, और समझिए। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन है कि fx इक्वल्स टू, आपको दिया गया है tan ऑफ π/4, tan ऑफ π/4 प्लस x और इस सारे की पावर 1/x जब x की वैल्यू 0 नहीं होती है, एंड व्हेन x इज 0 दिस वैल्यू इज 1, सॉरी दिस वैल्यू इज k, सो फाइंड k। So find value of k when fx is continuous at x equals to 0। सही है, ये बताना है हमें ना। तो देखिए कंसेप्ट कंटिन्यूटी का बिल्कुल सेम, कोई चेंज नहीं है। जस्ट ना आपको कहना क्या है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और उस पर्टिकुलर पॉइंट पे वैल्यू आपकी सेम रहेगी ना। मैं अभी आपको जस्ट उस डेफिनेशन पे क्वेश्चंस करा रहा हूँ, अभी मैंने टाइप्स ऑफ कंटिन्यूटी वगैरह नहीं डिस्कस की, टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, तो जस्ट सिंपली मैं बता रहा हूँ आपको अप्रोच क्या करनी चाहिए अभी क्वेश्चंस में। ठीक है, और उसी एक डेफिनेशन को पकड़ के मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ। ठीक है, तो जितना पहले ही मैं चीज़ों को बताऊंगा उसके बाद आप खुद फील करेंगे टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी में कि कैसे हम डिफाइन कर रहे हैं बाकी कंटिन्यूटीज को, डिसकंटिन्यूटीज को। ठीक है, देखिए तो k की वैल्यू फाइंड करनी है, फंक्शन कंटिन्यूअस है x इक्वल्स टू 0। तो जी हम ये कहेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और वैल्यू एट 0 विल सेम। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और 0 पे वैल्यू सेम होनी चाहिए। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये है कि दो चीज़ें दी गई हैं कि जब x की वैल्यू 0 होगी तो वैल्यू k होगी, और जब x की वैल्यू 0 नहीं होगी मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट होगी, राइट हैंड लिमिट होगी, तो फंक्शन होगा ऐसा। ठीक है, सो हम सिंपली देखिए मीन्स मैं कहूँगा लेफ्ट हैंड लिमिट को फाइंड करते हैं या राइट हैंड लिमिट को फाइंड करते हैं। अब एक बात बताओ, आपने लिमिट्स को पढ़ा है, लिमिट एग्जिस्ट कब करती है? जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर हो जाए। सो मैं डायरेक्टली इस क्वेश्चन की लिमिट फाइंड करता हूँ। अगर मेरी लिमिट एग्जिस्ट कर गई दैट मीन्स कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपकी हैं बराबर, और 0 के जो k की वैल्यू आई है उसके इक्वल कर दूंगा मैं ना। सो हम डायरेक्टली फाइंड कर रहे हैं लिमिट टू दिस क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन को मैंने रिड्यूस कर दिया है लिमिट्स में। लिमिट x टेंडिंग टू 0, x टेंडिंग टू 0 का मीन्स है 0 से जरा सी बात हो जाएगी राइट हैंड लिमिट, 0 से जरा सी पहले हो जाएगी लेफ्ट हैंड लिमिट। सो दिस वैल्यू 10, इसकी लिमिट फाइंड करनी है π/4 प्लस x, और ये k के बराबर है। ये है अपना क्वेश्चन। ठीक है, ये है अपना क्वेश्चन। अब आप फॉर्म पहचानिए लिमिट की। अगर मैं x को 0 करता हूँ तो दिस इज 1 की पावर इनफाइनाइट, 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म है। इसको सॉल्व कैसे करते हैं? इसको हम सॉल्व करेंगे कि इसको ले जाएंगे e की पावर लिमिट, थोड़ा नीचे लिखता हूँ इसको, e की पावर लिमिट x अप्रोचिंग टू 0, ये हो जाएगा tan ऑफ fx माइनस 1 ना, π/4 प्लस x माइनस 1 इंटू में gx,
and x is approaching to 0, ये वैल्यू है k. So we have to find limit of this function, limit of this question. देखिए लिमिट फाइंड करनी है, तो हमने कहा e की पावर, मैं अलग से सॉल्व कर लेता हूँ इस लिमिट को ना, ये जो आपकी लिमिट है, लिमिट tan x टेंडिंग टू 0 tan पावर 4 प्लस एक्स वाली. tan पावर 4 प्लस एक्स का फॉर्मूला होता है 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x, और ये है -1 इंटू है 1 बाय एक्स. ये सब है e की पावर में, ये वैल्यू है k के बराबर. ठीक है, एलसीएम लेंगे, एलसीएम लिया, लिमिट x टेंडिंग टू 0, e की पावर में है सब. एलसीएम लेंगे तो ऊपर हो जाएगा 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan x, नीचे है x. और जब x अप्रोचिंग टू 0 हो, tan x बाय x, दिस वैल्यू विल बिकम 1. ये जो आपकी वैल्यू है tan x बाई एक्स, दैट इज 1. तो ये आपके पास आ गया है e लिमिट. अब देखिए 2 बाय x को 0 करेंगे, 1 माइनस tan 0 इज 0, तो e की पावर आ गया है 2 इज इक्वल्स टू k. तो फॉर कंटिन्यूटी k की वैल्यू होनी चाहिए आपके पास e स्क्वायर. ठीक है, k की वैल्यू आपके पास होनी चाहिए e स्क्वायर. ठीक है जी, तो ऐसे हम क्वेश्चंस को डील करेंगे कि वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करनी हो ए बी सी इन सब की ना. तो डायरेक्टली आप पॉइंट्स को पुट करिए, जिस भी पॉइंट पे दिया गया है आप पुट करिए और वैल्यूज निकालिए. तो बेसिकली लिमिट का जो पर्पस है, लिमिट का भी यही होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट. तो लिमिट्स का हम यूज़ करते हैं इस चैप्टर में बहुत. ठीक है, चलिए फर्दर डिस्कस करते हैं अबाउट टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटीज. टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटीज सुनिए जी. टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटीज. देखिए दो टाइप की डिसकंटिन्यूटी होती हैं. एक होती है रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, एक होती है आपकी रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी. एक होती है इररिमूवेबल. ठीक है, दो टाइप की डिसकंटिन्यूटी हैं आपके पास जो हम डिस्कस करते हैं. एक होती है आपकी रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी और एक आपकी होती है इररिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी. तो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी क्या होती है कि हम ये कहें कि इसमें व्हेन लिमिट एफ एक्स एक्सटेंडिंग टू सम ए, ठीक है, लिमिट एफ एक्स एग्जिस्ट बट लिमिट एफ एक्स एग्जिस्ट बट एफ ऑफ ए, जो एफ ऑफ ए की वैल्यू है वो इन दोनों के इक्वल ना आए या फिर डज नॉट एग्जिस्ट. ठीक है, दो केसेस होंगे, मतलब लिमिट आपकी एग्जिस्ट कर जाए, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है, और एफ ऑफ ए की जो वैल्यू है वो इन दोनों के इक्वल ना आए या फिर एफ ऑफ ए की वैल्यू डिफाइंड ही ना हो. ये दो ही केसेस हैं, है ना. तो उस केस में हम बोलते हैं ये कि ये जो है डिसकंटिन्यूटी, दिस इज रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी.
हम डिफाइन कर देते हैं कि भाई ये रिमूवेबल है और इसकी डिसकंटिन्यूटी हटा सकते हैं, ठीक है। सो फॉर दिस एफ एक्स एग्जिस्ट बट एफ ऑफ ए डज नॉट एग्जिस्ट और नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड, ठीक है ना। तो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी को दो पॉइंट्स में डिफाइन किया गया है। फर्स्ट इज मिसिंग पॉइंट, डिसकंटिन्यूटी। बहुत सिंपल एग्जांपल ना, व्हेन लिमिट एफ एक्स एग्जिस्ट बट एफ ऑफ ए डज नॉट एग्जिस्ट, ये है इसी का सब पार्ट, है ना, कि आपका जो लिमिट है वो एग्जिस्ट कर जाए बट एफ ऑफ ए की वैल्यू एग्जिस्ट ना करे। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल जो हम पढ़ते हैं, बिल्कुल लिमिट स्टार्ट करते हैं कि लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू 1 एंड क्वेश्चन इज एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, दिस क्वेश्चन। सो आप यहाँ पे ना मतलब बहुत कंसेप्चुअली बोलते हैं कि भाई जब आप लिमिट लगा देंगे तो दिस वैल्यू विल बिकम 2। जब आप लिमिट लगाएंगे तो x माइनस 1 को कैंसिल करेंगे। लिमिट का मतलब यही था कि 1 माइनस एच और 1 प्लस एच करेंगे। सो नॉन जीरो वैल्यू को कैंसिल आउट कर सकते हैं ना, उस कंसेप्ट से हम वैल्यू इसकी निकाल रहे थे। तो देखिए इसका जब हम ग्राफ बनाते हैं तो x माइनस 1 हो रहा है कैंसिल, मतलब ये आपके पास आ जाता है लिमिट x अप्रोचिंग टू 1, दिस इज x प्लस 1। x माइनस 1 कैंसिल करते हैं लिमिट लगा करके ना, अदरवाइज नहीं कर सकते। सो इसका ग्राफ आया था y इक्वल्स टू एक्स प्लस 1, मीन्स ऐसा ग्राफ आता है, ये ग्राफ। बट जब x की वैल्यू 1 है तो आप देखेंगे कि x की वैल्यू 1 है तो वहां पे आप करेंगे ओपन सर्कल, बिकॉज एट x इक्वल्स टू 1, एट x इक्वल्स टू 1 दिस पॉइंट इज नॉट डिफाइंड, दिस फंक्शन इज नॉट डिफाइंड सॉरी। तो हम ये कहते हैं दिस पॉइंट इज मिसिंग पॉइंट, discontinuity, this point is missing point discontinuity at x equals to 1। अदरवाइज आप देख सकते हैं जरा सी पहले भी आप वैल्यू देखेंगे तो दिस वैल्यू विल बिकम, एंड जरा सी बाद भी आप देखेंगे सो वैल्यू इज सेम। तो लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट दे आर 2 बट f of 1 does not exist। सो जहाँ पे वैल्यू एट दैट पॉइंट एग्जिस्ट ना करे उस डिसकंटिन्यूटी को हम बोलते हैं मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। रिमूवेबल में दो टाइप्स आते हैं, एक आती है मिसिंग पॉइंट जहाँ पे एफ ऑफ ए एग्जिस्ट ना करे, दूसरी आती है एफ ऑफ ए एग्जिस्ट करे बट इक्वल ना हो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के, ठीक है, उसको हम बोलते हैं आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। सेकंड इसमें हम बोलते हैं आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। सो आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी मीन्स लिमिट x टेंडिंग टू a of fx, that is लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट करेंगे बट लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट does not equals to f of a, does not equals to f of a। एग्जाम्पल से समझते, लाइक मैंने डिफाइन किया कोई फंक्शन ना, ऐसे डिफाइन कर रहा हूँ मैं किसी फंक्शन को, मेरी मर्जी है ना कि मैं कैसे डिफाइन करता हूँ किसी फंक्शन को। और लाइक
define some function like that, and ऐसे मैंने किसी फंक्शन को डिफाइन किया गया है। तो अब देखिए कि लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट आर इक्वल बट डज नॉट इक्वल्स टू f of a. So this point is isolated point discontinuity. ठीक है, इसका एक और शानदार एग्जांपल मैं बताऊं। fx आपके पास दिया गया है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स। बहुत शानदार एग्जांपल ना, क्लियर कर देगा सब कुछ। अब देखिए कि ठीक है जी, ये ग्राफ बनाएंगे आप। ठीक है, अब देखिए जब भी x की वैल्यू इंटीजर होगी, मैं 1 पुट करता हूं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 इज 1, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -1 इज -1, सो 0 आ जाएगा। 2 करेंगे तो भी 0 आ जाएगा, 3 करेंगे तो भी 0 आ जाएगा। मीन्स जब भी इंटीजर वैल्यूज होंगी, जब भी आपकी इंटीजर वैल्यूज होंगी, दिस वैल्यू इज ऑलवेज 0। यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, है ना। दिस इज लेट x इक्वल्स टू 0, 1, 2, 3, 4, -1 एंड सो ऑन ना, ऐसे ही चलता जाए। और अगर कोई भी पॉइंट लेते हैं, जैसे पॉइंट 0.2 लिया, 0.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, माइनस ऑफ 0.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -1, सो जो आपकी वैल्यू है दैट विल बिकम -1। अब 1.2 लीजिए, 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर इज 1, -1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर इज -2, है ना। सो वैल्यू इज ऑलवेज -1। इसकी दो टाइप से हमेशा वैल्यूज आती हैं। एक आती है -1 व्हेन x इज नॉट एन इंटीजर, एंड व्हेन x इज इंटीजर दिस वैल्यू विल बिकम 0। सो फॉर 0 दिस वैल्यू इज ऑलवेज, so for integers this value is always 0, but for non-integer values this value is always -1। so आपका जो ग्राफ है कुछ ऐसा आता है, हमेशा -1 होगा, हमेशा -1 होगा, बट इंटीजर्स पे आपका ये आएगा। सो दिस टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटीज एट इंटीजर, है ना। सो एट x इक्वल्स टू इंटीजर्स, दिस इज आइसोलेटेड पॉइंट, ये आपके पास आ जाएगा आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, सो यहां तक हम करेंगे डिस्कस, है ना। दिस इज आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, इसके बारे में हम ऐसे डिस्कस कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास आता है इररिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, है ना, इररिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। Irremovable discontinuity. First is finite discontinuity. Second is infinite discontinuity.
ऑसिलेटरी। finite discontinuity, infinite discontinuity and oscillatory discontinuity. Finite means when left hand limit does not equals to right hand limit. जब ऐसा हो जाए तो फंक्शन डिफाइन मतलब कंटिन्यूस हो ही नहीं सकता। जैसे सिंपल सी बात बोलूँगा, एक फंक्शन है ऐसे और एक मैंने कर दिया है ऐसे। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एट दिस पॉइंट लेफ्ट हैंड लिमिट इज दिस एंड राइट हैंड लिमिट बड़ी है। सो लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट। जंप डिसकंटिन्यूटी भी बोलते हैं इसको, हम बोलेंगे फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी और इसको बोलते हैं जंप डिसकंटिन्यूटी ऑल्सो। जंप लग रहा है अचानक से ग्राफ में ना, दिस इज जंप डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, दिस इज फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी के बारे में हम डिस्कस करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपकी बराबर ना हो, है ना, इस केस में हम डायरेक्टली बोल देंगे दिस इज इरिमूवेबल एंड जंप डिसकंटिन्यूटी। ठीक है जी, और सुनिए नेक्स्ट इज इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी बेसिकली है क्या कि आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें, सपोज लेफ्ट हैंड लिमिट इज L1, राइट हैंड लिमिट आप निकालें दिस इज L2 एंड एनी वन ऑफ L1 और L2 इज इनफाइनाइट। सो इस टाइप की डिसकंटिन्यूटी को हम बोलेंगे इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। या फिर आप सिंपली ये देखिए यहां से, है ना, अब सिंपली देखिए कि एक मैंने ऐसे कह दिया है आपको। सो आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट आर अप्रोचिंग, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट आर अप्रोचिंग टू इंफिनिटी। सो दिस इज इनफाइनाइट discontinuity. This is infinite discontinuity. ठीक है, and the third one is oscillatory discontinuity. Oscillatory, ये भी देखिए आप क्या है, oscillatory। ठीक है जी, ऑसिलेटरी डिसकंटिन्यूटी। अब देखिए अगर मान लीजिए मैं ऐसा कहूँ, मतलब वैल्यू ऑसिलेट करती रहे, कोई फिक्स वैल्यू ना आए, मीन्स अगर मैं कहूँ लेट fx इज इक्वल्स टू साइन 1/x और कहूँ चेक कंटिन्यूटी एट x इक्वल्स टू 0। सो हमें पता है कि जब 0 पुट करेंगे दिस इज साइन 1/0, आप लेफ्ट हैंड लिमिट लगाएं या राइट हैंड लिमिट लगाएं, दिस वैल्यू विल लाई फ्रॉम -1 to 1, साइन ऑफ इनफाइनाइट। साइन ऑफ इनफाइनाइट की जो वैल्यू है आपकी, दिस विल बिलोंग्स टू -1 to 1। सो एक फिक्स वैल्यू नहीं आ रही है, हम नहीं कह सकते कि क्या एग्जैक्ट वैल्यू है। सो दिस काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज ऑसिलेटरी डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, सो दिस इज टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ना। बाकी फर्दर विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।